हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अर्थमेटिक में अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें एक क्लास हम लोग कर चुके हैं। एक क्लास जो किया गया है उसमें इंट्रोडक्शन था अनुपात और समानुपात का। अनुपात और समानुपात में जो जो शब्द यूज होने वाला था उस शब्द के बारे में वहां पर बताया गया है कि किस तरीका से हम लोग मैथ बनाते हैं, उस शब्द का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग मैथ को सोल्व करने जा रहे हैं। टाइप बाय टाइप करके आपको मैथ दिया हुआ रहेगा, आराम से इसको आप लोग सोल्व कीजिए। जब टाइप बाय टाइप सवाल रहेगा उसमें कुछ सवाल को बनाया जाएगा, कुछ सवाल खुद से बनाना होगा, है ना। और इसमें पहला जो टाइप रहेगा उसमें कुछ बेसिक चीज है जो जानकारी आप लोग का है, सभी लोग जानते हैं कि अनुपात किस तरह से बनता है। लेकिन अगला टाइप से जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लैंग्वेज वाला सवाल रहेगा, उसको हम लोग तुलना करके किस तरह से बनाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट टाइप किस तरह का सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप में है, देखिए फर्स्ट जो टाइप है इस तरह का सवाल है कि ए और बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, तो ए बी सी का मान निकालना है। इसको यहाँ पर हम लोग नहीं सीखेंगे, ये अभी आगे हम लोग सीखेंगे। इस टाइप का सवाल बहुत ज्यादा भी मैथ मिलने वाला है, लेकिन ये वो टाइप हम सिर्फ इसमें इसलिए बता रहे हैं कि हमको तुलना करने पर जब मैथ रहेगा, तुलना करने पर आधारित यानी कि लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें होता क्या है कि संख्या दिया हुआ रहेगा, एगो दूगो संख्या तीनगो संख्या इस तरह से संख्या रहेगा। एगो तो नहीं रहेगा क्योंकि जान रहे हैं आप कि एगो से अनुपात नहीं बनेगा, जब भी रहेगा तो दूगो या दो से अधिक रहेगा। तो वहां पर होता क्या है कि पहली दूसरी संख्या का अनुपात दे देगा, दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात दे देगा। प्रश्न में तीनों संख्या का योग दे रहेगा या तीनों संख्या का कुछ निश्चित निश्चित मान दिया हुआ रहेगा। तो वहां पर होता है कि फिर इसको निकालना पड़ता है कि कैसे ए बी सी तीनों का मान निकालेंगे या पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक टाइप में सब बता दिया जा रहा है कि कैसे मान निकालते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पर बनाएंगे। और यहाँ कुछ फ्रैक्शन में भी अनुपात दिया हुआ रहेगा, फ्रैक्शन से पूर्ण अनुपात में बदलने के लिए हम लोग लेक्चर जो फर्स्ट सीख रहे थे उसमें भी बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल को दे दिया गया है, उसमें कुछ सवाल को हम लोग सोल्व कर लेंगे, इसलिए उसको सोल्व कर रहे हैं कि जब यहाँ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें रहता है कि पहला भाग 1/2 है, दूसरा भाग 2/4 है या 2/5 है, जो भी रहेगा, और तीसरा भाग दिया हुआ रहेगा वो भी बटा में रहेगा। तो जब बटा में है इसका मतलब फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे कि उसको पहले पूर्ण अनुपात में बदल लेंगे, उसके बाद मैथ बनाएंगे, आसान होगा। तो पहले नंबर तो हम लोग सीख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज है इसका अनुपात का। तो आइए देखते हैं। इसे जनरली सभी लोग जानते हैं कि ए और बी का मान दिया हुआ है, इसमें ए बी का मान दिया हुआ है कितना 3 और 5, और बी और सी का मान दिया हुआ है 4 और 7 है। सभी लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए कि ए बी सी का मान किस तरह से निकलता है। ये ऐसा नहीं है कि हम नया चीज बता रहे हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोले थे कि इसको बनाने का तरीका जो होता है 5-6 तरीका होता है, कई तरीका से लोग जैसे जिसको आता है समझ में उस तरह से बनाते हैं। लेकिन हम बोले थे कि यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो बराबर करके बनाएंगे, बराबर करने का बात आ रहा था तो वहां पर बोले थे कि एलसीएम लेकर के बनाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, देखिए तो ये दोनों बी है, तो यहाँ बी का मान 5 दिया हुआ है, यहाँ बी का मान 4 दिया हुआ है, तो दोनों बी का मान तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ बी है यहाँ बी है तो बी का मान दोनों तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दे दिया एगो 5 एगो 4, तो इसको सेम करना है हमको, किसी वाला तो इसको क्या कर लेना है, सेम करना है। तो सेम करने का बात होगा, यानी कि समान करने का जहां बात आ रहा था वहां पर बोला गया था कि इसका एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम बताइए, तो 5-4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हमको इसको बनाना है, इसको 20 बना देना है। तो 20 बनाने के लिए कितना से, तो 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें 4 से गुना किया तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। 20 बनाने के लिए कितना से, तो एक 5 से, तो एक 5 से गुना करना होगा, है ना। तो ए का मान कितना हो गया, तो 12, और बी का मान कितना हो जाएगा, तो 20, और सी का मान कितना हो जाएगा, तो 35। तो इस तरीका से सी का मान निकल गया, तो ए का मान बी का मान सी का मान अनुपात आ गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये जो टिक किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए 35 है 25, ये ऑप्शन में गलत है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। 25 नहीं होगा, वहां पर कितना होगा, 35 होगा। और यहाँ जो एक टिक किया गया है इसका मतलब है कि वो आंसर है। वो आंसर इसलिए दिया गया है कि टाइप बाय टाइप जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई टाइप में 10 को, कोई में 12 को, कोई में 15 को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें एक ही टाइप का सवाल रहेगा, तो उसमें कुछ सवाल, एक दो सवाल बताया जाएगा। अगर आप लोग खुद से बनाइएगा तो उसमें होता है कि बना तो लिए हम लोग मैथ, कैसे जानेंगे कि उसका ऑप्शन सही है या गलत है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर आंसर दिया गया है कि बना करके आप लोग खुद उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका तो ये होता है कि हम बनाएंगे इस तरह से, लेकिन लोग बनाते कई तरीका से इसको है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है
ए बी सी का मान हमको निकालना है, और ए और बी का मान दिया हुआ है। देखिए ए और बी का मान 3 अनुपात कितना है 5 है। फिर उसके बाद बी और सी का मान दिया हुआ, तो बी और सी का मान कितना है 4 और 5। थोड़ा सा नीचे से लिख लेना इस तरह से, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर जब इस तरह से लिखने के बाद जो है सी वाला में पहला लाइन में देखिए यहाँ पर खाली हो गया, और जब दूसरा लाइन लिख रहे हैं तो ए वाला में यहाँ पर खाली हो गया। तो जो खाली मान हो जाएगा और जी उधर से जिसका लास्ट में जितना मान रहेगा उतना ही से पूरा कर देना। जैसे ये खाली है, इसमें लास्ट में कितना है 5 है, उसी से पूरा कर देना है। ये खाली है, इसका लास्ट में कितना है 4, इसी से पूरा कर देना है। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो गया 25। सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बस 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 35, 4 और 7 दिया हुआ था, 5 लिखा गया था। ठीक है, इस तरह से सवाल हम लोग बना सकते हैं। ये तो बनाते लोग इस तरह से हैं, ऐसे भी हम लोग बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग, है ना। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हम बनाएंगे किसको पर, बराबर करके बनाएंगे। क्योंकि बराबर करके इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमको मैथ में आगे बहुत जरूरत होने वाला है ये बराबर को। इससे इस सवाल को थोड़ा सा और हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देके आपको बता देते हैं यहाँ पर कैसे बनता है। जैसे मान लिया जाए कि ए और बी का मान दिया हुआ है 1 और 2 है, और बी और सी का मान दिया हुआ है 3 और 2 है, 3 और कितना है 2 है, और सी और डी का मान दिया हुआ है 1 और 5 है। इस तरह से मान दिया हुआ रहेगा, तो कहेगा कि ए बी सी डी का मान बताइए, ए बी सी डी का मान बता देना है। तो कुछ नहीं करना है, जो मान यहाँ दिया गया है उसको नीचे सिर्फ लिख लेना है। ए और बी का मान दिया हुआ था 1 और 2, और बी सी का मान कितना है, बी और सी 3 और 2 है, और सी डी का मान कितना है 1 और 5। जो मान दिया हुआ है उसको नीचे एक एक नीचे कर करके लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप। और बोला गया है कि जो खाली बचेगा, देखिए यहाँ पर खाली बच गया, यहाँ पर यहाँ 2 खाली बच रहा है, कोई खाली बच रहा है, कोई भी खाली बच रहा है, तो जो अंतिम में रहेगा ऊपर से इसको पूरा कर दीजिए। और इस लाइन में देखा जाए तो ये को खाली बच रहा है तो अंतिम में 2 है तो 2 से पूरा। अब इस लाइन में देखेंगे तो ये खाली बच रहा है तो अंतिम में 3 है तो 3 से पूरा। जो लाइन में खाली है उसी लाइन का जो अंतिम वाला उसी से पूरा कर देना है। इस लाइन में 2 2 खाली हो गया, देखिए यहाँ पर मान, तो यहाँ 1 है तो 1 से इसको पूरा कर देना है। इसको सिर्फ गुना कर देना है तो 3, इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 6, इसको गुना कर देंगे हो जाएगा 4, और इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 20। कटने वाला मान रहेगा तो काट सकते हैं, लेकिन इसमें तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। जने खाली रहेगा, अंतिम में जो मान रहेगा उसी को क्या कर देना है, पूरा कर देना है। तो इस तरीका से भी बनेगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर बनाएंगे कौन तरीका से, तो बराबर करके बनाएंगे। बराबर करके क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम इसी मेथड से हमेशा बनाएंगे। ठीक है, तो बराबर करके समझ में आया। चलिए आइए देखते हैं आगे, और सवाल अभी मिलेगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में लिखा हुआ है कि ए और बी का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान कितना है 3 और 4, और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात कितना है 12:13। इस तरह से तो AC किस अनुपात में होगा, AC को सिर्फ निकालना है हम लोग, इसका मान निकाल देना है, AC किस अनुपात में होगा ये निकालना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर B है, यहाँ B है, तो ये दोनों को सेम होना चाहिए मान। तो यहाँ सेम है नहीं है, सेम रहता था तो कोई दिक्कत नहीं था। सेम रहता तो जितना मान दिया वो खाली लिख देना था उसके सामने सामने वाला। ठीक है, यहाँ सेम नहीं है, एगो 4 है, एगो कितना है 12 है, तो दोनों को सेम करना होगा हमको किसी भी हालत में। तो सेम करने के लिए बोला गया था कि एलसीएम, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना 12, तो 12 ले आने के लिए कितना से गुना 3 से, तो एक रो में 3 से गुना होगा। एगो में गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे, और रहेगा मान इस सब में करेंगे, है ना। रेशियो में एगो में गुना करने का मतलब सब में गुना करेंगे। ठीक है, अब 12 ले आने के लिए कितना से, तो 12 तो है ही, अगर यहाँ समझने के लिए इसे लिख देते हैं। अगर 12 इसमें है तब ना, नहीं तो अलग अलग रहता तो फिर इसमें गुना करना पड़ता। तो 12 ले आने के लिए 1 से, तो एक रो में 1 से गुना करेंगे। तो ए और सी का सिर्फ हमको लिखना है, लेकिन हम तीनों को यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद जो लिखना होगा लिखा जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 9, और बी का मान कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया, और सी का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर तीनों पूछता तो इतना हो जाता आंसर, लेकिन हमको पूछा है सिर्फ ए और सी का मान, तो ए का मान कितना है 9 और बी का मान कितना है 13। तो इस तरह से हो गया 9 और 13, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 9 13, देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये टिक जो किया गया है वो आंसर है। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए इस तरह से सवाल है कि यहाँ 2a है और बराबर में 3b है, बराबर में 4c। जो हम इंट्रोडक्शन में बताए हैं उसमें एग्जाम्पल कुछ लिया गया है, उसी टाइप का सवाल सिर्फ फर्स्ट में डाल दिया गया है कि जो एग्जाम्पल वहां पर हम लोग लिए थे, जो जो चीज के बारे में बोला गया था उसको थोड़ा सा खाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, और उसका प्रयोग करके अब हम लोग आगे मैथ को बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए बोला गया था
कि तीनों मान बराबर है, ई बराबर, यहाँ भी बराबर लगा हुआ। बराबर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो भी मान इसमें दिया हुआ है फर्स्ट में, जो भी मान सेकेंड में दिया हुआ है, जो भी मान थर्ड में दिया हुआ है, तीनों का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ही तो पूछ रहा है कि बराबर ना है तो इसको बराबर कीजिए। तो बराबर कीजिए तो ए की जगह पर कितना, बी की जगह पर कितना, सी की जगह पर कितना रखेंगे कि उसका मान बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने का मतलब था कि एलसीएम ले रहे थे, तो एलसीएम किसका, तो जो उसका कोफिशिएंट है, तो देखिए तो यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ कितना है 4, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 ले आने के लिए ए में कितना से गुना करेंगे, 6 से। 12 ले आने के लिए बी में कितना से, 4 से। इसमें 12 ले आने के लिए सी में कितना से, 3 से। देखिए 12 आ जा रहा है। तो यही हो गया मान, ए की जगह पर 6 हो गया, बी की जगह पर कितना हो गया 4, और सी की जगह पर कितना हो गया 3। तो 6 4 और 3, देखिए 6 4 और 3 सी में है। ठीक है, इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसको इस तरह से बनाएंगे बराबर कर करके। तो बराबर के लिए हो गया एलसीएम, तो 2 3 और 4 का एलसीएम ले लिए। बस यही इसमें देखना है कि जितना एलसीएम आएगा उतना हमको इस सबको बना देना है। तो अब बताइए कि 12 बनाने के लिए में कितना से गुना करेंगे, तो 6 से। बी में कितना से सॉरी, इसमें 2 में कितना से गुना करेंगे, 12 आएगा तो 6 से। और 3 में कितना से गुना करेंगे, 12 आएगा 4 से। 4 में कितना से गुना करेंगे, 12 आ जाएगा 3 से। तो ये हो गया ए का मान 6, बी का मान हो गया 4 और सी का मान 3। ठीक है, अगर मान लिया जाए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ ए रहता और 3b है और बराबर में 4c दिया हुआ है। तो यहाँ पर आता है कि ए बी सी का मान बताइए, तो ये सब बहुत आसानी से बन जाता है, खाली एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो गया 12, ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए। तो 12 होने के लिए यहाँ पर तो 12 चाहिए, यानी कि इसमें 12 से गुना कुछ नहीं तो 1 रहता है गुणांक में। अब यहाँ पर कितना, 12 होने के लिए कितना से, 4 से। 12 होने के लिए कितना से, 3 से। तो ए का मान हो गया 12, बी का मान हो गया 4 और सी का मान कितना हो गया 3। इस तरह से बन जाएगा। तो ये बराबर करके, इसमें ऐसा है नहीं कि 3 को मान रहेगा, 4 को भी रह सकता है, 5 को भी रह सकता है ना। कितना हो रहेगा, सबको कोफिशिएंट को खाली एलसीएम लेना है, जितना एलसीएम आएगा उतना ही सबको बनाना है। उतना बनाने के लिए बस देखना होगा कि ए की जगह पर कितना, बी की जगह पर कितना, सी की जगह पर कितना रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ, तो ए बी सी का मान निकालना है। सब अब बन जाएगा आप लोग से। तो ए बी का मान दिया हुआ 3 और कितना 4 है, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 8 और 9 है। तो ए बी सी का मान निकालना है, तीनों का मान निकालना है, ए बी सी का मान। जब एग्जाम में रहेगा तो इसे सवाल को लिखा नहीं जाता है, खुद यहीं से डायरेक्ट बन जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पर बताइए बी, इसको बराबर करना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए इसे लिख रहे हैं, ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसको फिर बताया जाएगा कैसे डायरेक्ट आंसर इसको बताएंगे हम लोग, उसके लिए भी है ना। देखिए हमको आगे अभी टाइप में इसका यूज होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं लिख लिख के। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8। 8 ले आने के लिए 2 से गुना, तो इसमें भी कितना सा गुना 2 से। इसमें तो 8 है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए की जगह पर कितना हो जाएगा 6, और बी की जगह पर हम लोग ले आएंगे कितना 8, और सी की जगह पर कितना है 9। तो 6 8 और 9, तो 6 8 और 9 देखिए डी में। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आसानी से बन जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, सी डी का मान दिया हुआ है, तो डी सी बी ए का मान पूछा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ए बी का मान दिया हुआ है 1 अनुपात कितना है 2 है, बी सी का मान दिया हुआ है 3 और कितना है 4 है, और सी डी का मान दिया हुआ है कितना है 5 अनुपात 6। देखिए कुछ कुछ सवाल ऐसा रहता है जिसे भी हम बताएं कि अगर मान ली कि सवाल को इस तरह से भी बना सकते हैं कि ए और बी दिया हुआ है, ए और बी है और सी और डी है, इस तरह से भी ए बी है, बी सी है, सी डी है, इस तरह से दिया हुआ। तो ए बी सी डी का अनुपात हमको चाहिए। हम बोले कि ए और बी जो दिया हुआ उसको लिख लेना है, बी सी जो दिया हुआ उसको लिख लेना है, और सी डी जो दिया गया है उसको लिख लेना है। ठीक है, और बोला गया कि जिधर मान खाली रह गया, जो लाइन में जिधर का मान खाली है उधर ही अंतिम में देखना है कितना है 2 है, तो 2 से इसको क्या करना है पूरा। इधर देखिए लाइन में यहाँ पर एक खाली है, कितना अंतिम है 4, 4 से पूरा करना है। इसी लाइन में इधर भी वो खाली है, तो इधर अंतिम में कितना 3 है, 3 से पूरा कर देंगे। इसमें 2 खाली है, इधर 5 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5 यहाँ पर लिख देना है, खाली अंतिम में जितना रहेगा उतना लिख देना है, उसके बाद इसको गुना करना है कितना 15। इधर कितना हो जाएगा, तो 6 पचे 30, इधर कितना हो जाएगा 20 दुना के 40, इधर कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 दुना के 48 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, लेकिन कटने वाला है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमको पूछा है कौन पहले, डी, तो डी का मान कितना 48 इसमें है। फिर उसके बाद सी बी, मैंने इधर से पूछ दिया है ना, तो 48 40 30 15, 48 40 30 15 देखिए। ठीक है, इस तरीका से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल,
ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ, तो ए सी का मान पूछा है। तो यहाँ पर ए और बी का मान दिया हुआ है कितना, 2 और 3, और बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। हम बोले कि इसको बराबर कीजिए, जो भी मान निकालना है उसको नहीं देखना है कितना का मान निकालना है, पहले हम लोग तीनों मान निकालेंगे और जो चाहिए उसको लिख देंगे। चाहे यहाँ पर पहले नंबर तो बराबर करना ही होगा, तो बराबर करने के लिए एलसीएम 12, 12 ले आने के लिए 4 से, तो इसमें भी 4 से, 12 ले आने के लिए 3 से, तो इसमें भी 3 से, है ना। तो ए और सी का मान सिर्फ पूछा है, तो ए सी का मान अब डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से कि तो बराबर हो ही गया है। अब ए का मान, तो ए का मान कितना हो गया 8, और सी का मान कितना हो गया 15, तो 8 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से सवाल आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए और डी का अनुपात पूछा है, ए बी सी डी का मान हमको चाहिए, उसमें से ए और डी सिर्फ चाहिए। बहुत लोग बनाते हैं, कई तरीका से बनाते हैं इसको। ए डी पूछा है तो ए डी ऐसे लिख लेते हैं बटा में, फिर इसको लिखते हैं कि ए बटा बी का मान कितना है, और बी और सी का मान जो दिया उसको लिख लेते हैं, और सी और डी को मान लिख लेते हैं। ऐसे ही देखिए कट जाता है तो फिर उतना ही ए और डी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ए और बी यानी कि 3 बटा कितना है 4, और बी और सी तो यहाँ पर कितना है 5 और 7, और सी और डी, सी का मान कितना हो गया 8 बटा में 9। ऐसे भी लोग बनाते हैं, लिख करके काटेगा तो काट सकते हैं, 4 से 2 बार में कट जाएगा, ये 3 से कटेगा 3 बार में, तो ऊपर में हो गया 10, नीचे हो गया 21, तो इसको हम लोग 10:21 भी लिख सकते हैं। तो बनाने के लिए तो कई तरीका से इसे बनता है ना। देखिए हम लोग इस तरीका से भी बना रहे हैं कि ए और बी का मान कितना दिया हुआ है 3 और 4, बी सी का मान दिया हुआ है 5 और 7, और सी डी का मान दिया हुआ है 8 और 9। इस तरह से बोला गया, और बोला गया कि जिधर मान खाली रह गया उसको अंतिम में देखना है कितना है, तो अंतिम में कितना 4, तो 4 से इसको पूरा कर देना है। इस लाइन में यहाँ खाली रह गया तो अंतिम में 7 है, 7 से पूरा कर देंगे। इस लाइन में यहाँ पर देखिए रह गया खाली तो 5 से पूरा कर देंगे। इसमें 2 खाली है तो कितना से 8 से। हमको सिर्फ लिखना है ए और डी वाला, तो ए डी वाला लिखिए, ए और कौन चाहिए हमको डी चाहिए। ठीक है, तो ए डी का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 3 गुने 5 गुने 8, और इसमें डी का मान कितना आ गया 4 गुने 7 गुने 9। कटेगा तो काट लेंगे, 4 से 2 बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो देखिए तो यहाँ 10 और इधर कितना हो जाएगा 21, तो 10 और 21 आया। सेम उसी प्रकार यहाँ आ गया। लेकिन होता क्या है कि तो ये सब सवाल जो है बहुत लोग जैसे जिसको लगता है कि हमको आसान लग रहा है उस तरह से बनाते हैं, लेकिन ये तो करना पड़ेगा इतना। लेकिन हम लोग जो सीखने जा रहे हैं लैंग्वेज वाला, उसमें इतना बड़ा बड़ा भी ऐसे मिलेगा नहीं कि उसको एडी का मान निकाल करके या एबीसीडी का मान निकाल कर बनाइए, उसमें 2-3 तक मिलेगा संख्या, है ना। तो उसमें यूज जो करेंगे हम लोग बराबर करके करेंगे, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए 8 में देखते हैं। 8 ई सवाल तो बन जाएगा, ए बी सी डी ई का मान दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना ही बड़ा रहेगा तो बोला गया कि इसको हम लोग क्या करेंगे ए बी सी डी और ई तक ले जाना है इसको, है ना। तो ए बी का मान दिया हुआ 1 और 2, ए बी का मान 1 2 है, और बी सी का मान दिया हुआ है कितना 3 और 4। उसके बाद सी डी का मान दिया हुआ है सी और डी कितना है 6 और 9। उसके बाद डी का मान दिया हुआ तो डी का मान 12 और कितना है 16। बोला गया कि इसमें जिधर खाली बच रहा है उसको अंतिम वाला से पूरा कर देना है। तो 3 को खाली है तो तीनों में गुना करना होगा 2 से, और इसमें देखिए 2 खाली है तो इसमें दोनों में गुना करना होगा कितना से 4 से, यानी 4 से पूरा कर देना है, और पूरा कर रहे हैं उसको से गुने किया जा रहा है 9 से। इसमें देखिए खाली बच गया इधर 3 से, और इसमें खाली है कई 2 इसमें 6 से पूरा, और इधर 1 2 3 खाली है तो कितना से 12 से। ठीक है, 12 से गुना करेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग और क्या कर सकते थे, इसको छोटा कर सकते थे। यहाँ पर कटने वाला था, इसको काट करके लिख लेते तो और आसान होता है। इसे गुना करने में थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो गया। इसमें 3 से 2 बार में कटेगा, और 3 से क्या बार में 3 बार में, और 4 से 3 बार में, और 4 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो ये अब आसान हो जाता है ना। तो आइए हम लोग काट करके ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ही बन जाएगा, अब गुना करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर काट लिए, उसके बाद अब लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, है ना, गुना से बचेंगे हम लोग। चलिए 1 2 का मान कितना है 1, और सॉरी ए बी का मान कितना है 1 2, बी सी का मान कितना है 3 4 है, और सी डी का मान कितना है 2 3 है, और डी का मान कितना है 3 4 है। अब आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कम गुना भाग करना पड़ेगा। अब बोला गया कि यहाँ पर जो खाली बच रहा है उसको अंतिम में जितना मारेगा उतना ही से पूरा कीजिए, कितना से 2 से। इधर खाली बच रहा है 2 कितना से हो जाएगा 4 से पूरा हो जाएगा। इधर इसमें वो खाली है तो कितना से 3 से, इसमें 2 खाली है तो इधर अंतिम में 2 है 2 से पूरा हो जाएगा। इधर देखिए तो 3, इधर कितना से 3 से पूरा हो जाएगा।
अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना के 6, 6 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा कितना 6, और 6 में 6 से गुना कर देंगे 36, अब इधर कितना हो जाएगा 8, 8 दूना के 16, 16 कितना हो जाएगा 48, इधर कितना हो जाएगा 9, 9 चौके 36, 36 दूना कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ओ यहाँ पर एगो भी खाली बच रहा था ना, तो ये कितना से 3 से पूरा, तो ये हो गया 12, 12 8 96 हो जाएगा 96। इस तरह से कटने वाला है संख्या, काट देंगे इसको, 6 से कट रहा होगा, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा 8 छक 48, 6 से कटेगा कितना बार में 12 छक 72, और 6 से कट जाएगा 16 बार में, 6 6 छक 36, 6 और 3 9। ठीक है, तो काट करके जो बचा है ये हो गया ऑप्शन डी। तो इस तरीका से बना सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का मान दिया हुआ, बी सी का मान दिया हुआ, सी डी का मान दिया हुआ, तो ए डी पूछ रहा है। ये भी हम लोग बनाए इसके पहले, सवाल बन जाएगा। हाँ देखिए, इसी तरह से सवाल को छोड़ेंगे तो उस सवाल को बनाएंगे तो वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें टिक किया गया है, इसका मतलब है कि आंसर है। तो ये सब आप लोग मिला लीजिएगा खुद से, सही है या गलत है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ए बी का मान दिया हुआ, बी सी का मान दिया हुआ, एबीसी पूछ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आंसर भी सामने दिया गया है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको। 10 नंबर हो गया। आगे अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है कि a बराबर b का मन होता है गुना 2/3 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, भाग में रहेगा तो गुना में, यहाँ b का मन हो गया गुना b बराबर c का है जी, सॉरी c का, तो c का 4 बटा कितना हो गया 5, इधर आएगा तो 5b और बराबर में 4c। ठीक है, तो एबीसी का मान चाहिए, तो हम बोले यहाँ पर कि ई दोनों को बराबर करने का बात आएगा, तो बराबर करने का मतलब यानी कि 6 आना चाहिए, तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा, तो ए की जगह पर 2 रहेगा तो 6 हो जाएगा, और बी की जगह पर 3 रहेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो 20 होना चाहिए, एलसीएम कितना रहा है 20, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 रहेगा तब आ जाएगा 20, और यहाँ पर 5 रहेगा तो आ जाएगा 20। या इसे इसको हम लिखने के लिए बोला गया था कि 2 रहेगा तो खाली पलट के लिख लेना है, ए को निकालना है तो इसका गुणांक, और बी को निकालना है तो इसका गुणांक, इसमें इसको निकालना है तो इसका गुणांक, और इसको निकालना है तो इसका गुणांक। ठीक है, इस तरह से पलट के। अब एबीसी चाहिए हमको, तो एबीसी यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अलग हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान 3 है, यहाँ पर बी का मान कितना है 4, लेकिन मान दोनों को होना चाहिए सेम, तो सेम कहने का मतलब कि एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 ले आने के लिए 3 से, तो 3 से इसमें भी गुना, 12 ले आने के लिए 4 से, तो 4 से इसमें भी गुना, ऐसे ही बना सकते हैं ना। तो ए का मान कितना आ गया 8, और बी का मान कितना आ गया 12, 12 तो दोनों में सेम है, और सी का मान कितना आ गया 15। तो देखिए 8 12 और 15, 8 12 और 15, इस तरह से बना सकते हैं। कहीं भी लिखा हुआ रहेगा उसको बराबर करके बना लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको लिखेंगे इसे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन हो गया 11 नंबर। एक और सवाल है, ये तो बन जाएगा x y दोनों का अनुपात दिया हुआ है 3 और कितना है 4 है, और y और z है, इसका मान 3 और कितना दिया हुआ है 4। यहाँ y बराबर होना चाहिए, बराबर करने के लिए इसका एलसीएम यानी कि 12, 12 ले आने के लिए 3 से, तो इसमें भी 3 से, 12 ले आने के लिए 4 से, तो इसमें भी 4 से, तो x y z तीनों का मान कितना कितना आ गया इसमें, तो x का मान आ गया 9, 3 था यहाँ पर, b का मान आ गया कितना 12, और c का मान आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ पर मान पूछ रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा, तो यहाँ जो मान दिया हुआ एक्स वाई जेड का मान निकल गया, एक्स के जगह पर कितना है, एक्स के जगह पर 9, वाई के जगह पर 12, जेड के जगह पर 16, और 3 और जेड, जेड के जगह पर कितना है 16। इस तरह से एग्जाम में भी पूछते रहता है, सवाल इंपोर्टेंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, और ये जोड़ देंगे 6, कितना हो जाएगा 17, 2 अब 1 3 37, और कितना हो जाएगा 48, 16 48, 37 बटा में कितना हो जाएगा 48, 37 बटा कितना 48, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल कुछ लिया गया है पहला टाइप में, कि ये सब आप लोग जानते भी हैं, इसलिए सवाल टाइप में ऐसा लिया गया है कि सब खुद से आप लोग बना सकते हैं। ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, सी ए पूछा है, तो ए बी सी निकल जाएगा तो सी ए, सी को पहले लिख देना है, ए को लिख देना, बन जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बी का मान दिया हुआ है, ए सी का मान दिया हुआ है, यहाँ पर अब रहता है कि ऐसे रहेगा कि ए बी का मान दिया हुआ है 2 अनुपात कितना है 1 है, और ए सी का मान दिया हुआ है 1 अनुपात कितना है 3 है, तो ए बी सी चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कन ही लिख देगा, उससे मतलब नहीं है। ये देखिए इसमें लिख दिया है ना, बी इधर लिख दिया है, तो ए बी है, लेकिन यहाँ बी और सी नहीं दे करके ए सी दे दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए दोनों में सेम दिया हुआ, तो ए वाला को बराबर करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे, 2 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 ले आने के लिए कितना से 1 से, इसमें 1 से तो एकरों में 1 से, 2 ले आने के लिए 2 से, तो एकरों में 2 से, तो अब लिख लीजिए ए बी सी,
मैंने जो मान जहां लिखना है उसका मान बिठाइए। जैसे ए है तो ए का मान कितना है 2, बी है तो बी का मान कितना था यहाँ पर 1 है, सी है तो सी का मान कितना आ गया है 6, तो 2 1 और 6, 2 1 और 6 कौन हो जाएगा डी में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा सवाल। और हाँ देखिए यहाँ पर तुलना करने पर आधारित प्रश्न है, मेन हम लोग का जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है। वो तो एक टाइप दिया गया है कि उसको खुद से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जब अनुपात पढ़ रहे हैं तो, और उसका थोड़ा थोड़ा यूज भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे दिया गया है, उसका यूज है। कहाँ यूज होगा इसी में मिलेगा हम लोग का, देखिए सवाल जो बनाएंगे तो उसमें मिल जाएगा, वहाँ पर बताया जाएगा कि देखिए पहला में जो बताया गया उसका यूज यहाँ हो रहा है। ठीक है, मेन हम लोग का जो है यही है, तुलना करने पर आधारित प्रश्न, यही फर्स्ट टाइप हम लोग यही से सीखते हैं, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। और इसके पहले जो भी सवाल सीखे हम लोग वो सब अभी मिलेगा भी आगे, है ना। तो यहाँ पर तुलना करने पर आधारित प्रश्न है, तुलना करने का मतलब समझा दिया गया है, जो लोग नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा खाली सुन लेंगे। तुलना का मतलब बताया गया था, तुलना का मतलब भाग होगा, तो हम लोग के लिए अभी तुलना का मतलब क्या होगा भाग। भाग के मतलब बताया गया था, तो यहाँ पर जब भी सवाल रहेगा लैंग्वेज वाला तो उसमें एक निश्चित मान रहेगा, और निश्चित मान जैसे दिया हुआ है, निश्चित मान जैसे दिया गया है उसका तुलना अनुपात से उसी प्रकार करते हैं, उसी प्रकार करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि तीनों संख्या का योग दिया हुआ है तो रेशियो को तीनों संख्या का जोड़ेंगे और उसको से तुलना करेंगे, तुलना करने का मतलब ओकरा से भाग देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3 गो संख्या है, 3 संख्या है, इसका अनुपात दिया हुआ है इस तरह से। अब कहेगा प्रश्न में कि तीनों संख्याओं का योग देल है, तीनों संख्याओं का योग देल है, मान लिया कितना है 48 है, तो तीनों संख्याओं का योग देल है, तो यहाँ तीनों संख्या का योग है, तीनों संख्या का योग दिया हुआ, तो हम बोले कि जो यहाँ पर मान दिया हुआ उसका तुलना रेशियो से उसी प्रकार करना है। इसे तीनों को जोड़ करके दिया हुआ तो तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो तुलना करने का मतलब कुछ बताया जा रहा है भाग, तो भागे ना हुआ, और जिसका मान ज्ञात करना है उसको सिर्फ गुना कर देना, बस ये हो गया। जैसे पूछता है दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना था 1, तीसरी कितना था 5, पहली कितना था 2 से गुना करते हैं, या पहली और तीसरी में अंतर कितना का तो उसको से गुना कर देते हैं, अंतर कर लेंगे यहाँ पर 3 का हो जाएगा, 30 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, तो यानी कि 6 आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या, है ना। तो इस तरीका से, तो इसके बारे में पहला लेक्चर में पूरा बताया गया है तुलना कैसे करेंगे, है ना। आज हम लोग उसका प्रयोग करके मैथ को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें मैथ किस तरह से रहेगा। मैथ देखिए यहाँ दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग 68, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात, देखिए पहली संख्या का दूसरी से अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से अनुपात 5 और 3, देखिए आ रहा है ऐसा सवाल ना, इसीलिए तो बताया गया पहले, ये आ गया, और एक निश्चित मान यहाँ पर दिया गया है, और हम बोले थे कि निश्चित मान एक रहेगा ही रहेगा, तो निश्चित है ना, किसी न किसी प्रकार से एक निश्चित मान रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहले नंबर तो हम लोग निकाल लेते हैं कि तीनों संख्या है कितना, तीनों संख्या हमको चाहिए, तो तीनों संख्या निकालने के लिए अभी हम बताएं कि यहाँ दूसरी है यहाँ भी दूसरी है, तो दूसरी दोनों तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, एगो 3 एगो 5 है, तो एलसीएम 15, 15 ले आने के लिए 5 से गुना तो एकरो 5 से गुना, 15 ले आने के लिए 3 से गुना तो एकरो में 3 से गुना, तो पहली संख्या हो गया कितना 10, दूसरी संख्या कितना हो गया 15, और तीसरी संख्या कितना हो गया 9, तो तीनों संख्या वो निकल गया। अगर तीनों इसे दे रहता था तो ये सब करने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तीनों संख्याओं का योग तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 में जोड़ देंगे कितना 9, तो ये हो जाएगा 34। तो यहाँ तीनों को जोड़ करके दिया गया था, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों का योगफल, तो रेशियो से जैसे ही मान दिया हुआ उसी प्रकार तुलना करेंगे, यानी कि सबको जोड़ेंगे और उसको से तुलना का मतलब भाग करेंगे, और जिसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है उसको से क्या करना है गुना करना है। तो देखिए यहाँ करके दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या कितना आ गया हम लोग का 15, तो 15 से गुना, 30 कै बार में कट जाएगा ये 2 बार में, तो 15 दूना के 30 आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 30, आया समझ में। तो इस टाइप का सवाल हम लोग बनाएंगे, एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है सब, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत हार्ड हार्ड सवाल रहता है, नहीं, एग्जाम में आसान ही सवाल रहता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है। जैसे एकरा में दिया हुआ है पहला दूसरा का अनुपात, दूसरा तीसरा का अनुपात दिया हुआ है ना, सबको पहले अलग अलग कर लेना है, पहला दूसरा तीसरा को, वो अलग अलग करने के तरीका हम बता चुके हैं यहाँ पर।
तो जब इसको अलग अलग कर लेंगे और जो निश्चित मान दिया हुआ है उसका तुलना कर दीजिए रेशियो से, उसी प्रकार जैसे दिया हुआ है और जिसका मान ज्ञात करना उससे उसको से सिर्फ गुना कर देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर दिया हुआ 3 संख्या दिया हुआ है, इतना इतना के अनुपात में है। तो यहाँ पर 3 संख्या है। ये सब सवाल जो लिया गया है, पहला लेक्चर जो बताया गया है उसमें जो भी चीज बोला गया है उसी के लिए ऐसा लिया गया है। अभी सवाल मिलने वाला भी है हम लोग का, है ना। अभी आगे सवाल जो है बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा। अभी जो सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया गया है उसमें जिस तरीका से बताए हैं उसी प्रकार सवाल यहाँ दिया गया है। इसीलिए रेशियो आप लोग को एकदम आसान कर दिया जाएगा। जब रेशियो आसान हो गया तो हर एक चैप्टर फिर आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर एकदम सीक्वेंस से आपको बनाया गया है मैथ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे भी टाइप जब आएगा तो उसमें रहेगा कि कौन सा टाइप पहले पढ़ेंगे कि अगला टाइप हमको समझ में आएगा। जैसे इंट्रोडक्शन में बोला गया था सेम उसी प्रकार यहाँ पर सवाल हमको मिल रहा है कि जिसे यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। पहले नंबर तो इसको फ्रैक्शन से जिसे बनाने में होता कहा, जिसे देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी कि जो बड़ा का मान रहेगा, जो बड़ा है उसको में से छोटा को घटाएंगे तो जितना मान आएगा उतना का मान दिया हुआ है। तो अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है तो उसका तुलना करना पड़ेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या से। उसका तुलना का मतलब यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर जितना आएगा उतना यहाँ लिखेंगे और जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। तो वे संख्या यानी कि सभी संख्या को ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब अंतर करने में परेशानी है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर फ्रैक्शन में है, कौन बड़ा है पहले चेक करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पूर्ण अनुपात में बदलेंगे। तो पूर्ण अनुपात में बदलने के लिए बताया गया था कि ई एल अगर बट्टा में जो दिया गया है अगर सेम मान हो जाएगा, ये जो बट्टा में दिया गया है ये अगर सेम हो जाएगा, सेम करने का मतलब अगर समान रहेगा तो सब में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो समान करने का मतलब बताया गया था कि समान जब बात जैसे ही समान का बात आएगा तो वहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो सब अगर 12 अगर हो जाएगा तो 12 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12 आएगा कब, जब 6 से गुना करेंगे तब। तो 6 से नीचे नहीं करेंगे ऊपर में कर देंगे तो 6, क्योंकि नीचे तो हम लोग जान रहे हैं कि 12 कर रहे हैं, उसको हम लोग बराबर किए हैं। बराबर क्यों किए, कटने के लिए किए हैं तो कट ही जाएगा सब में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सब हम लोग पहला लेक्चर में बताया गया है कैसे इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 ले आने के लिए 6 से इसमें गुना तो 6 से नीचे नहीं करके ऊपर करेंगे। 12 ले आने के लिए 4 से गुना तो 4 से ऊपर 8। 12 ले आने के लिए 3 से गुना तो 3 से ऊपर में यानी कि 9। ये आ गया तीनों संख्या। तो 6, 8 और कितना आ गया 12 आ गया। इसमें बड़ा कौन है तो 9, छोटा कौन है 3। दोनों का अंतर कितना का चल रहा है 3 का। तो यहाँ 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 3 से कट जाएगा कई बार में 12 बार में। अब हमको पूछा है कि प्रत्येक संख्या को निकालिए, यानी कि वे संख्याएं जितना भी संख्या है सबको निकालना है। तो देखिए पहली संख्या 6, तो 6 में कर देंगे कितना से गुना, यहाँ 6 लिखेंगे, फिर कितना है 8 है 9 है, यानी कि तीनों संख्या को ज्ञात करना है। तो 12 में 6 से गुना करेंगे 72 और 12 8 कितना हो जाएगा 96 और 12 में 9 से गुना करेंगे टोटल से 108। डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, आसान हो जाएगा मैथ जब तुलना से बनाएंगे हम लोग, है ना। तो अभी यहाँ पर ये जो दिया गया मान है ये सब एग्जाम्पल के लिए लिया जा रहा है कि जो पहला लेक्चर में बोला गया है उसके लिए ऐसा लिया गया है। अभी अभी आगे हम लोग को बड़ा बड़ा सवाल अभी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ कोई धन राशि, देखिए यहाँ पर कोई धन राशि 2, 7 और 9 के अनुपात में पी क्यू आर एस में बांटी जानी है, यानी कि पी क्यू आर एस दिया हुआ है, सॉरी एस नहीं है पी क्यू आर है, पी क्यू आर में बांटी जानी है। पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग। तो पी और क्यू के भाग को जोड़ेंगे, ऐसे हम समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, वो आर के भाग के बराबर है, आर के जो भाग होगा उसका बराबर है। तो कह रहा है कि पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है। अब बताइए यहाँ पर कोई निश्चित मान देवे नहीं किया है तो उसका योगफल कितना है, अंतर कितना है ना। कुछ मान यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो हम बोले थे कि जब भी निश्चित मान नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आंकड़ा अधूरा है या अपर्याप्त है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सूचना अपर्याप्त है, इसमें निश्चित मान नहीं है। तो क्यों ई जो है अपर्याप्त क्यों हुआ, यहाँ नोट करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित मान नहीं है। लिख दीजिए इस समझने के लिए थोड़ा सा, निश्चित मान नहीं है। क्यों आंकड़ा अधूरा हो गया, क्योंकि इसमें निश्चित मान है ये नहीं है, मैथ नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए सूचना अपर्याप्त है या आंकड़ा अधूरा है, ऐसा ऑप्शन में मिलेगा।
तो यहाँ पर जो भी चीज बोला जा रहा है हर एक टाइप का सवाल आपको मिलेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 4 कह रहा है कि एक्स वाई जेड ने, एक्स है वाई है और जेड 5, 3 और 2 के अनुपात में सेव खरीदे। सेव खरीदा है इतना के अनुपात में, और कह रहा है कि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए सेवों की कुल संख्या, वाई और जेड। पहले नंबर तो निश्चित मान जो दिया है उसको लिख लीजिए, निश्चित मान कितना है 60, और यहाँ लिखा हुआ है कि वाई और जेड द्वारा खरीदे गए कुल संख्या कितना है 60 है। तो y और z ई ना, तो यहाँ कितना हो जा रहा है, उसका तुलना उसी से कर दीजिए। तुलना करने का मतलब कि y और z के लिए दिया हुआ है 60, तो y z के लिए कितना हो गया 5। अब पूछ रहा है कि x द्वारा खरीदे गए सेवों की संख्या बताना, तो x कितना खरीदा है 5, भाई 5 से 5 का हो गया खत्म, यानी कितना हो जाएगा 60। देखिए इस तरह से सवाल बनेगा, है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। चलिए आगे कह रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्या दिया हुआ है 1, 2 और 3 के अनुपात में, है ना। उनका HCF देखिए, HCF हम बोले थे इसका HCF दिया हुआ है, तीनों जो संख्या है उसका HCF कितना है 12 है, यानी कि निश्चित मान हमको कितना दिया हुआ है 12। हम बोले कि जो मान यहाँ निश्चित दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उसी से करेंगे। तो यहाँ HCF है, हम बताए पिछला क्लास में कि अनुपात का मसा हमेशा 1, तो इसका मसा कितना होगा, मसा देला तो इसका मसा कितना होगा 1 होगा, यानी कि उसका तुलना उससे, और जिसका मान ज्ञात करना है उसको से। लेकिन यहाँ पर करा कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, सबको निकालना 1, 2, 3 से, तो 1 से भाग दें तो 12 हो जाएगा, बड़े बार में कटेगा, तो 12 एकम 12, 12 24, 32 36, यानी कि 12 24 36। तीनों का मान निकालना है, 1 का भी मान निकालना है, 2 का भी निकालना है, 3 का, सब संख्या को निकालना है। तो गुना कर लीजिए, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 में 2 से गुना करेंगे 24, 12 में 3 से गुना करेंगे 36। ठीक है, तो सवाल बनाने में टाइम नहीं लगता है ना, इसको बताने में टाइम लगता है। तो जो आपको बताया गया है उसको थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कीजिए, एक बार उस वीडियो को देखिए, आसानी से समझ में आएगा। जो लोग पहला नहीं देखे हैं, पहला पहले देखिए, उसके बाद मैथ को बनाइए, आसानी से बनेगा, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम एलसीएम रहता है तब उसमें थोड़ा सा चेंज होता बनाने का तरीका, तो वो भी सवाल मिलेगा कि जब एलसीएम रहेगा तब। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ एलसीएम वाला तो बता दिए, लेकिन एलसीएम वाला रहेगा तब, तो वो भी सवाल, एक भी सवाल पूछने लायक आपको नहीं रहेगा, है ना। सब सवाल यहाँ पर सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर HCF कितना है 12। HCF कहने का मतलब कि यहाँ पर अनुपात में HCF हमेशा 1 होता है, तो यानी कि 1 का मान दिया हुआ है, उसका तुलना कर दिए, तुलना करने का मतलब भाग, जो मान यहाँ पूछेगा उतना से खाली गुना करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। करा कि 750 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB का मान, देखिए यहाँ पर AB का मान दिया हुआ है 5 और कितना है 2, BC का मान दिया हुआ है 7 और कितना है 13 है। तो A का भाग कितना होगा, और यहाँ जो दिया हुआ है निश्चित मान 750, पहले जो निश्चित मान दे रहेगा उसको तो लिख लेना है। तो 750 है और तीनों में बांटा गया है, इसका मतलब कि तीनों को मिला करके कितना है 750 रुपया। 750 रुपया में तीनों को बांटा गया है, मतलब है कि तीनों को जितना धन है सब मिला करके कितना है 750 है, तो तीनों का मान ही दिया हुआ है, तो उसमें ए का पूछ रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए वाला भी यहाँ निकालेंगे हम लोग, और जिसको से तुलना करना है तो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, बीसी का मान दिया हुआ है, तीनों को अलग अलग करेंगे तब ना उसका तुलना उससे होगा। तो यहाँ पर बी है, तो बी को बोला गया कि बराबर करना है, तो बी को बराबर करने के लिए कितना 14, 14 ले आने के लिए 7 से, तो में 7 से, 14 ले आने के लिए 2 से, इसमें भी 2 से। तो बताइए ए बी सी का मान निकल गया क्या, यहाँ देखिए तो ए का मान कितना आ गया 35, बी का मान कितना आ गया 14, और सी का मान कितना हो जाएगा 26। अब इसका तुलना तीनों से करना होगा, है ना। तो यहाँ कितना हो गया 9, 9 6 15, तो इधर कितना 3 3 6 और 1 7, और किसका मान निकालना है ए का मान निकालना है, तो ए का मान कितना आ गया है 35 आ गया है। ठीक है, तो ये 75 से 75 एक बार में एक जीरो है, यानी कि 350 रुपया, है ना। तो ए का कितना मिल गया 350, ए का कितना भाग था 350, और तीनों का भाग एकरा में नहीं निकालना है, एकरा में 2 का और तीनों का भाग मिला करके दिया हुआ था। अगर इसमें जो भी पूछेगा, बी का पूछता तो कितना 14 से गुना, सी का पूछता तो 26 से गुना कर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6, आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 7500 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात दिया हुआ है और बी और सी के भागों का अनुपात दिया हुआ है, तो बी का कितना राशि होगा। एकदम सेम सवाल वैसे बन जाएगा ये सवाल हम लोग से बनेगा। देखिए
समय ज्यादा नहीं लगता है, अगर खुद से बनाने में समय ज्यादा नहीं, यहाँ समझाना बताना है इसलिए टाइम लगा है, नहीं तो इस समय में समय नहीं लगता है। सवाल जो दिया गया है पहले नंबर तो यहाँ निश्चित मान दिया गया है, निश्चित मान लिखिए कि है या नहीं, तो निश्चित मान है कितना 7500 रुपया। 7500 रुपया में एबीसी तीनों में बांटा गया है, जिसमें से एबी का मान दिया हुआ है, एबी का मान कितना है 5 और 2, और बीसी का मान कितना है, बीसी का मान दिया हुआ 7 और 13, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो ए बी सी तो हम लोग को अलग अलग करना होगा, ए बी सी का मान, तो बी सी देखिए बी यहाँ पर बराबर होना चाहिए, तो बी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए कितना से 7 से गुना, क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम 14, और यहाँ पर भी 7 से गुना, इसमें कितना से 2 से, इसमें भी कितना 2 से, है ना। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ गया 35, बी का मान कितना आ गया 14, और सी का मान कितना आ गया 26, वही सवाल का हो गया है ना। एकदम सेम उसी प्रकार आ रहा है। अब इसमें इसका तुलना कर दीजिए, तो इसमें कितना आ गया था जोड़ने पर 75, ठीक है। और यहाँ पर जिसका मान निकालना है, तो इसमें किसका मान बी का मान निकालना है, तो बी का मान कितना गया है 14, सेम वही सवाल है ना। 75 से कट जाएगा इस 100 बार में, तो यानी कि 1400 हो जाएगा, 1400, तो बी का धन कितना होगा 1400, सेम वही सवाल था, है ना। देखिए सेम वही सवाल था, सिर्फ ओकरा में कहा था कि 750 दिया हुआ था, है ना, और उसमें पहला का भाग पूछा है, दूसरा का भाग पूछा है, बनेगा ऐसा सवाल, ठीक है। चलिए ये तो सेम सवाल हो गया था 6-7। अगला सवाल अब कह रहा है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ, तीनों का एक मान दिया हुआ है, ए बी सी तीनों का मान 3, 2 और कितना है 9 है, और सी को बी से 2100 रुपया ज्यादा मिला, यानी कि यहाँ जो 2100 रुपया ज्यादा मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, तो सी को बी से ज्यादा मिला, सी को बी से, तो सी को बी से ज्यादा मिला, तो अनुपात में कितना ज्यादा मिला, तो यहाँ पर 7 ज्यादा मिला। सी को बी से ज्यादा मिला, यहाँ पर जो 2100 रुपया है सी को बी से ज्यादा मिला है, तो उसका तुलना, तो बी से सी को कितना ज्यादा मिला 7 मिला, तो उसका तुलना उससे करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि ए का वेतन कितना होगा, तो ए का निकालना, ए कितना है 3 है, तो 7 से कट जाएगा कितना बार में 7 21, और यहाँ 2 जीरो, यानी कि 300 बार में, तो 3 तरीके 9, तो ए को कितना मिल गया 900, ए को कितना जाएगा 900। आ रहा समझ में सवाल। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, ये तुलना करके बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बनता है ना। तो ये सब सवाल अभी तो एकदम छोटा छोटा सवाल अभी चल रहा है, बड़ा बड़ा धीरे 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 हम लोग बड़ा बड़ा सवाल बनाने लगेंगे, और इसी प्रकार बड़ा बड़ा सवाल भी बनेगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ, देखिए यहाँ पर त्रिभुज है ए, और कोण बी मानिए और कोण सी मानिए, इसका अनुपात दिया हुआ, कोनों का अनुपात कितना है 2, 3 और 7 है। त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो बड़े तथा छोटे कोनों का अंतर बताना है। तो अब यहाँ रह गया कि निश्चित मान इसमें क्या होगा, निश्चित मान तो दिया हुआ नहीं है, तो मार देंगे कि आंकड़ा अपर्याप्त है, नहीं, हम बोले थे किसी न किसी प्रकार से निश्चित मान रहता है, तो किसी न किसी प्रकार से निश्चित मान कहने का मतलब है कि त्रिभुज है, और त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ जो 180 दिया हुआ है निश्चित मान, वो तीनों को जोड़ करके दिया हुआ है, तो यहाँ कितना जोड़ने पाएगा, तो 5 7 5 12, और एक बोल रहा है कि बड़ा और छोटा जो कोण है उसका अंतर, तो बड़ा का और छोटा का देखिए तो 7 और 2 यही ना है, इसका अंतर कितना का चल रहा है, तो यहाँ पर अंतर आ गया कितना का 5 का, रेशियो में कितना का है 5 का, 5 से ही क्या करना है गुना, तो 12 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75, तो कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। बड़का और छोटा कोण का अंतर कितना का आ गया 75 का आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो चलिए दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1240 रुपए की एक धनराशि एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी कि एबीसी तीनों में बांटा जा रहा है कि ए का भाग और अनुपात बी का भाग लिखिए, ए बी का तो दे दिया यहाँ पर, ए का और बी का मान कितना है 6 और 5 है, और बी का भाग और सी का भाग, यानी कि बी और सी, इसका भी मान दिया हुआ 10 और कितना है 9 है, तो सी का भाग ज्ञात करना है। तो निश्चित मान हमको जो दिया गया है इसको देख लेते हैं, निश्चित मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 1240, तो निश्चित मान कैसे दिया हुआ, तो तीनों को धन राशि में बांटा है, यानी कि तीनों को इसमें मिला करके दिया हुआ है ना, तो तीनों को मिलाना पड़ेगा, तो इसको अलग अलग करना ही पड़ेगा, बी बराबर करना होगा, तो यहाँ बराबर नहीं है 5 है एगो 10 है, तो बराबर करने के लिए 10 10 जाने के लिए 2 से, तो इसमें भी 2 से 10 आ गया, और 10 तो है ही, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी और सी का मान निकालेंगे, तो कितना 12
और इधर कितना हो जाएगा 10 और सी का मान 9। और तीनों को मिला करके दिया हुआ है तो तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 10 22 और 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 और 1 31। ठीक है, और किसका मान निकालना है यहाँ पर, तो सी का भाग ज्ञात करना। तो सी कितना है 9 है इसका। 31 से कटना चाहिए, कट जा रहा है, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 12, 4 से कट जाएगा, एक 0 है, यानी कि 9 चौके 36, 360 रुपया में है, 360 रुपया, क्योंकि धनराशि है 360। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब सवाल बहुत आसानी से बनता है, लेकिन एग्जाम में भी रहता है ऐसा सवाल, है ना। ये देखने में सवाल लग रहा है कि इतना आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में भी इसी टाइप का सवाल रहता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 11 नंबर सवाल। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या है उसका अनुपात दिया हुआ है, 5 अनुपात कितना है 8 है, और उनका अंतर 48 है। जो निश्चित मान दिया हुआ है वो अंतर के रूप में है, तो अंतर कितना का चल रहा है यहाँ पर बताइए, अंतर कितना का यहाँ पर है, तो अंतर कितना का चल रहा है 3 का। इसका मतलब है कि 3 का मान दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या बताइए, तो दो गो संख्या है, एगो बड़ा एगो छोटा होगा, तो छोटा कितना का है 5 है, तो इसका मतलब 5 का बताना है। कै बार में, तो 1 6 16 48 16 5 80, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बना देना है। आगे कह रहा है कि 3400 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के भागों और B और C के भागों और C और D के भागों के क्रम से इतना इतना का अनुपात है। लीजिए दिया हुआ है, देखिए इसीलिए हम पूरा बता चुके हैं। उसमें AB का दिया हुआ 2 और कितना है 3, और BC का दिया हुआ है कितना है 4 और 3, और CD का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। इसमें CD का मान दिया हुआ 2 और कितना 3 है। बोला गया था कि इस तरह से सवाल रहेगा, तो आराम से इसे ABCD लिख लीजिए, और जो मान दिया हुआ जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, फिर उसके बाद BC का मान कितना है 4 और 3 है, उसके बाद कितना है CD का मान C और D यानी कि 2 और 3 है, उसको लिख लेना है। और जिधर मान खाली रहेगा, इधर मान खाली रहेगा, जिधर का मान खाली है उधर अंतिम में जितना मान रहेगा उतना ही से क्या करना है पूरा करना है। इधर खाली एगो है 3 से, इधर एगो खाली है 4 से, इधर 2 खाली है तो कितना से 2 से, जो अंतिम रहेगा उतने से पूरा करना है। और इधर कितना हो जाएगा 8 8 दूना के 16, इधर कितना 12 दूना के 24, इधर 9 दूना के 18, उधर कितना हो गया 9 3 27। ठीक है, ये चारों का मान निकल गया। और चारों को कितना बांटा जा रहा था, तो 3400 रुपया में। तो निश्चित मान हमको दिया हुआ है कितना 3400, निश्चित मान कितना है 3400, और 3400 जो रुपया है वो ये में नहीं बांटा गया है सब में, तो जोड़ लीजिए इसको कितना आ जाएगा, तो 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और इसको जोड़ देंगे 7 तो 25, हासिल हो गया 2 2 दूना के 4 5 5 2 7 7 1 8। ठीक है, और किसका मान निकालना है, तो B और D में भागों का योग, यानी कि कितना, तो B और D के भागों का योग निकालना है। तो B और D कौन है, इन B और D, इसका योग निकालना है। तो कितना हो जाएगा 7 4 11 4 और 1 5, इतना। अब इसको से इसमें भाग दीजिए, कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट रहा है, 6 5 30 नहीं 6 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 5 40 4 5 को 20 8 को 32 2 34, कट जाना चाहिए कितना से, ये 4 से काटेंगे तो 5 को 20 और 8 को 32 और 2 34 है ना, 4 बार में कट गया 340 कटा, वो 0 बच रहा है। अब इसको गुना कर दीजिए इसमें, देखिए वो 0 हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 20, इतना है ना, तो 20 40। ठीक है, क्या फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह से सवाल बनाना है, तो इसीलिए इसको हम पहले बता चुके हैं। ये सब सवाल जो है इसे निकालने के लिए ABCD इसलिए बताया गया है कि क्वेश्चन हमको मिलेगा, है ना। अगर ये नहीं बतावल रहता तो यहाँ आने के फिर हमको उसके बारे में बोलना ही पड़ता, इसलिए पहले इसको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर कितना था 12। अब देखिए 6400 रुपया को 3 कारीगरों में इतना इतना के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर का भाग बताना है। 3 कारीगर है ना, कारीगर का है 3 गो है, 1 2 3, 3 कारीगर है जिसका 3/5 एक दिया हुआ है, एक का भाग एगो 2 है, बटा में कुछ नहीं कितना 1, 5 बटा कितना है 3 है। और इस तीनों कारीगर को कितना 100 रुपया में बांटा गया है, 6400 रुपया को बांटा गया है ना। तो दूसरे कारीगर का मान निकालना है, दूसरा का जितना भी है उसका मान निकालना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बोले थे कि यहाँ पर तीनों को मिला कर दिया हुआ, तो तीनों को मिलाएंगे तो फ्रैक्शन में परेशानी है ना जोड़ने में, तो उससे बढ़िया है कि पहले इसको पूर्ण अनुपात में बदल लेंगे, आसान हो जाता है। तो पूर्ण अनुपात में बदलने के लिए बोला गया था कि इसको सेम करना है, तो सेम करने के लिए 5 1 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना 15, तो 15 ले आने के लिए 3 से, तो 3 से एकरा में नहीं करके कहाँ करते थे हम लोग ऊपर में, तो 9 हो जाएगा। 15 ले आने के लिए एकरा में 15 से गुना, तो 15 में एकरा नहीं करके ऊपर में करेंगे तो 30, 15 ले आने के लिए 5 से, तो 5 से ऊपर में करेंगे 25। नीचे क्यों नहीं लिखे, तो समझ रहे हैं आप कि इसको बराबर किया गया है, तो इस सब का हो जाएगा कट जाएगा। तो आइए तीनों को मिला के दिया हुआ है, कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो 9 0 9 हो जाएगा, अभी 14 एक हासिल हो गया, 5 और 1 6, यानी कि 64 हो गया। और पूछा है कि इसका दूसरा कारीगर का, तो दूसरा कारीगर का मान कितना 30। अभी 64 से कटिए गया यहाँ पर एक बार में, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 रुपया बचा है। यहाँ से 3 0 0 यानी कि 30 है, सॉरी 3000 हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 30 में 100 से गुना करेंगे तो 30 100 यानी कि 3000। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनेगा। तो ये सब जो यहाँ पर दिया हुआ रेशियो है ये फ्रैक्शन के रूप में है, उसको पूर्ण अनुपात में बदलने के लिए बता दिया गया है। इसीलिए बताया गया है कि जब मैथ बनाएंगे तो वहां पर मैथ का होता है आसान होता है। ठीक है, पहले पूर्ण अनुपात में बदल लीजिए, उसके बाद तुलना कर लीजिए, तुलना का मतलब भाग कर लीजिए, जिसका मान निकालना उतना से गुना कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर कितना 14 हो गया। 14 में कह रहा है कि ए और बी से अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:5, और बी से सी का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 2 कितना 3, और ए 800 रुपया के बराबर है। ये 800 जो सॉरी 800 नहीं, रुपया नहीं है ना, तो 800 के बराबर है, सिर्फ ए 800 के बराबर है, तो उसका तुलना करेंगे तो सी किसके बराबर होगा, तो सी वाला निकालना है यहाँ पर। तो आप बताइए कि तीनों को अलग अलग हमको करना होगा, तो बी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 एलसीएम, 10 ले आने के लिए 2 से, तो इसमें भी 2 से, 10 ले आने के लिए कितना से, तो इसमें 5 से, तो इसमें भी 5 से, तो ए बी सी का मान निकल गया अलग अलग। देखिए तो ए का मान हो गया कितना 8, बी का मान हो गया 10, सी का मान हो गया 15। ठीक है, इस तरीके से एबीसी का मान निकल गया, और कह रहा है कि ए जो है 800 के बराबर है, तो 800 के बराबर कौन 8 हो गया, ए का मान 8 ही आया है, और सी वाला पूछ रहा है यानी कि 15 का मान, ये कट जाएगा कितना से 100 से, ये कितना हो जाएगा 1500, है ना। तो सी कितना 100 के बराबर है, तो 1500 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 14 चलिए 15, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात कितना है, तो मासिक वेतन दिया हुआ है, यानी कि महीना में वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2 3 और 5। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। सी का जो मासिक वेतन है सी का ए से कितना अधिक है, तो 1200 अधिक है। तो यहाँ तुलना करेंगे तो रेशियो में कितना अधिक है, रेशियो में देखिए 3 अधिक है, तो उसका तुलना उससे करेंगे यानी कि 3 से। तो कह रहा है इसमें कि बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर शब्द पर, यहाँ मासिक दिया हुआ है, यहाँ वार्षिक दिया हुआ है। मासिक कहने का मतलब प्रत्येक महीना, वार्षिक कहने का मतलब 12 महीना के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सी बी का पूछा है, तो बी के लिए कितना है 3, बी के लिए कितना है 3। तो ये जो मान हमको निकला ये मासिक के लिए निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है, मासिक के लिए। लेकिन हमको सी का जो मान पूछा है वो वार्षिक के लिए पूछा है, यानी कि 12 महीना के लिए पूछा है। तो 12 से इसमें क्या कर देना होगा, गुना पिन करना होगा। नहीं समझे, यहाँ पर हम बोले हैं कि ए बी सी का तो मान दिया हुआ है, उसमें सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो मासिक वेतन अधिक है, मासिक वेतन निकल रहा है इतना। ठीक है, और ये जो 3 निकाले इसका मतलब है कि बी का मान निकाल रहे हैं, यानी कि बी का वेतन निकाल रहे हैं, तो मासिक वेतन निकला, मासिक से मासिक निकलेगा और मासिक वेतन आ गया, ये तुम निकलिएगा हमको बी का मान ही आ जाएगा इतना, है ना। तो लेकिन मासिक आया, लेकिन उसको कह रहा है इसी को वार्षिक वेतन कितना होगा, यानी कि 12 महीना का निकलना है। तो 12 से का किए गुना, 3 से ही 3 कट जाएगा, तो 12 से गुना करेंगे 144 और 2 जीरो आओ, यानी कि 14,400। यहाँ कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आए समझ में। तो इस तरह के टाइप जो है हम लोग आसानी से मैथ को हम लोग सोल्व करेंगे, तुलना विधि से बताया जा रहा है। आज के क्लास में हम लोग 15 तक छोड़ते हैं क्वेश्चन को, है ना। एक बार इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से। अभी हम लोग का धीरे धीरे देखिए सवाल मिलने लगा है, ऐसा धीरे धीरे जो है सवाल हम लोग का
बड़ा मिलेगा और बड़ा भी सवाल को हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास में हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक है।